माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भूतले नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात् कारिणे ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कथा चक्षुरुन्मिलितं तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं रमय्यं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त कान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनचरे देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आगे हम देखते हैं कि भृगु मुनि ने प्रे किया, शिव जी ने प्रे किया, सारे असेंबली के मेंबर्स ने, देवताओं ने प्रे किया, पंडितों ने प्रे किया नारायण भगवान से। नारायण भगवान आते ही सबकी तत्पप छूट गई थी, किसी को कुछ पता नहीं क्या बोले क्या नहीं बोले। हमारी ऐसी कंडीशन होनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने भागवतम के प्रेयर्स को बहुत सीरियसली लेना है। हमारी जब स्टोरीज हो जाएंगी ना, एक बार पूरा भागवतम हो जाए, फिर हम संस्कृत के प्रेयर्स को सीरियसली लेके अलग अलग प्रेयर्स को लेकर उस पर स्टडी करेंगे। ठीक है, हम संस्कृत का अच्छे से पठन करेंगे और हम प्रेयर्स को बाय हार्ट करेंगे। ऑलराइट, ताकि हमारे एक दिन, तो प्रभुपाद कहते थे एक दिन तो आना ही है, भगवान ने दर्शन देना ही है। तब क्या आप उसको हाय हेलो बोलोगे, नमस्ते जी कैसे हो, तबीयत ठीक है, ऐसे बोलोगे? नहीं ना, हमें आना चाहिए संस्कृत में भगवान का गुणगान करना, सामने बोलना आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम सामने बस एकदम ही ऐसे स्टूडेंट की तरह खड़े हैं जिसको बोलना ही नहीं आता। राइट, सो हमने ये भागवतम के प्रेयर्स का फायदा उठाना है, सीखना है। बड़े बड़े भक्त हमें सिखा रहे हैं प्रेयर कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं ब्रह्मा जी ने क्या कहा। शिव जी ने तो बोला ही था कि हे भगवान, मैं सबको माफ कर पाता हूँ क्योंकि आप सबको माफ करते हो, और ये मुझे इसलिए मेरे अंदर ये गुण आया है क्योंकि मैंने कंटिन्यूअसली आपके चरण कमलों पे ध्यान लगाया है। मेरे सामने कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे वो अपमान सुनाई भी नहीं देता, क्योंकि मैं तब भी आपके चरण कमलों के बारे में सोच रहा होता हूँ। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट शिव जी की थी। अब फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, नो वन कैन ट्राई टू नो यू बाय मटीरियल मीन्स, फॉर यू आर स्पिरिचुअल। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भौतिक जगत का कोई भी एलिमेंट लेके भगवान कोई भी आपको कभी भी पहचान नहीं सकता, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो। ये सच है, नारायण भगवान इस जगत के है ही नहीं। ब्रह्मा जी तो फिर भी भौतिक जगत में उनका जन्म हुआ है। राइट, ब्रह्मा जी का शरीर भी पंच महाभूतों से बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। राइट, भूमि आपो नल वायु खम। ब्रह्मा जी को भी माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो है। तो ये मटीरियल वर्ल्ड में बने हुए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको समझना किसी मटीरियल एलिमेंट से पॉसिबल नहीं। तो आप मन से समझने की कोशिश करो, नहीं समझ पाओगे। बुद्धि से समझने की कोशिश करो कृष्णा को, नहीं समझ पाओगे।
ईगो से समझने की कोशिश करो कृष्णा को, नहीं समझ पाओगे। बाकी अपने शरीर से समझने की कोशिश करो, नहीं समझ पाओगे। तो कैसे समझ पाओगे? हमारे पास और कौन सी गाड़ी है भैया? एक ही तो गाड़ी दी है कृष्णा ने, है ना? एक ही तो शरीर दिया है फिलहाल। तो कैसे समझ पाएंगे हम कृष्णा से? तो हम भक्ति भाव से, प्यार से समझ पाते हैं। गॉट इट? जब किसके हृदय में कृष्ण भगवान के लिए भाव जागृत हो जाता है, तभी कृष्णा समझ में आते हैं। और तब इच्छा ही चली जाती है भगवान को समझने की। जब हृदय से कृष्णा से इतना ज्यादा आकर्षण हो जाता है, तब हमें मन ही नहीं करता कि मैं कृष्णा को संपूर्ण तरीके से जानूं। क्योंकि जैसे माँ को रिक्वायरमेंट फील नहीं होती कि मैं अपने बच्चे को पूरी तरह जानूं, माँ को बस इतना पता होता है मुझे मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, हाँ या ना? वैसे ही पिताजी को भी बच्चा प्यारा होता है, बच्चों को भी माँ बाप प्यारे होते हैं, यस और नो? अब आप कभी ये सोचते हो मुझे अपने पिताजी को पूरी तरह जानना है, मुझे अपनी मम्मा को पूरी तरह जानना है? रिक्वायरमेंट फील होती है? नहीं ना। भाव है ना मम्मी पापा के लिए, यस और नो? राइट? सो एक बार भक्त भक्ति में आ जाता है तो वो संपूर्ण तरीके से जानने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन उसको फिर भी भगवान पूरी तरह समझ में आ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद भगवत गीता के 2nd चैप्टर में ही बताते हैं कि अरे बस भगवान को लाइट है ऐसे जानना, ब्राह्मण है ऐसे जानना, मतलब सूरज की रोशनी को जानने वाली बात होगी। भगवान को आत्म साक्षात्कार की ओर से जानना, ये तो ऐसे हुआ जैसे सूरज एक फ्लैट डिस्क की तरह है। लेकिन कृष्णा को एज अ भगवान संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम जानना, मतलब पूरे सूरज को एज अ फायर बॉल की तरह पूरा 360 डिग्री हर तरीके से जानने का मतलब है। आप पे ही समझ में आ जाता है भक्ति से। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपने शरीर से या मन बुद्धि अहंकार से तो आप भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान आपको जानने का तरीका सिर्फ भक्ति भाव से है। ऐसे ब्रह्मा जी खुद बता रहे। जिन ब्रह्मा जी को विराट रूप का दर्शन दिया भगवान ने, कमांड किया कि चलो अभी प्रजनन करो, पूरी सृष्टि को भर दो, जो सबको शरीर दे दो, वो खुद बता रहे हैं कि भगवान को जानना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने विराट रूप देखा हुआ है। बहुत ही मुश्किल है भगवान को पूरी तरह जानना जब तक आप हृदय से नहीं प्रेम करते भगवान से। इंद्र देवता कहते हैं इट इज वेरी प्लीजिंग टू सी योर 8-armed फॉर्म which punishes demons who are envious of devotees। देखो इंद्र देवता क्या देख रहे हैं। इंद्र देवता को सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इंद्र देवता की क्या होती है? इंद्र देवता की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि मेरे महल का, मेरे कुटुंब का प्रोटेक्शन करे। इंद्र देवता को बहुत ज्यादा आसक्ति है अपनी फैमिली से, अपने महल से, अपनी जो सीट है उनकी, उससे बहुत आसक्ति है। तो उनको भगवान में क्या दिखाई दिया? हे भगवान, आप अपने 8 हाथों से पूरे ब्रह्मांड का रक्षण करते हो, तो आप सारे डीमंस को पनिश करके सबका रक्षण करते हो। इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में, ऐसे करके इंद्र भगवान ने कहा। तो इनडायरेक्टली इंद्र भगवान क्या कह रहे? हमारी भी रक्षण डीमंस से करो प्लीज, हमें हमेशा रक्षण देते रहो। इंद्र भगवान को हमेशा जब भी, अब देवताओं में और असुरों में फर्क ही यही है। देवता भी आसक्त होते हैं अपनी चीजों से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने शरीर से और एंटरटेनमेंट से। उनको भी एंटरटेनमेंट बड़ी चाहिए होती है। और असुर भी अपने घर से अटैच्ड रहते हैं बहुत ज्यादा, परिवार से बहुत आसक्त रहते हैं, अपने जितना भी उनके पास है सबसे आसक्त रहते हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? जब प्रॉब्लम आती है, जब भी युद्ध छिड़ जाता है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो या बड़ी हो, देवता लोग भाग के नारायण भगवान के पास जाते हैं, और असुर सोचते हैं हम अपनी शक्ति को यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो असुरों में और देवताओं में बस इतना फर्क है कि देवता को प्रॉब्लम आ जाए तो जल्दी से कृष्णा की शरण चले जाएंगे, लेकिन असुर लोग नहीं जाएंगे शरण। ये फर्क होता है नास्तिकों में और आस्तिकों में। आस्तिक को प्रॉब्लम आती है तो भगवान के सामने जाके भगवान को हेल्प मांगता है, और नास्तिक होते हैं वो खुद ही लगे रहते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश। उनको लगता है भगवान क्या करेंगे, सब कुछ तो मैंने ही करना है, और अगर गलती से भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी उनको लगता है देखो मैंने किया इसलिए हुआ। तो ये होता है नास्तिक का अप्रोच। इंद्र देवता कहते कि ये जानने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके 8-8 हाथ देखकर कि आपके हाथ बड़े स्ट्रांग है, और आप इन 8 हाथों से सबका रक्षण करते हो और असुरों को मारते हो। अब ब्राह्मणों की वाइफ्स भी थी ना उस यज्ञ में, तो बहुत बड़ा यज्ञ था जहां पत्नियों को भी बुलाया गया था। तो ब्राह्मणों की पत्नियां भी वहां पे थी, ब्राह्मणों की पत्नियों ने भी नारायण भगवान को देखा। तो ब्राह्मणों की पत्नियां कहती Lord Shiva's anger has caused the sacrificial animals to die. Therefore, your glance can make the place sanctified again. तो ब्राह्मण पत्नियां देखो,
जैसे माँ का फीलिंग होता है ना कि चलो जो भी घर घर फैला हुआ है तो समेट लेना चाहिए, घर साफ होना चाहिए और सबको माफ कर देना चाहिए। कोई गलती करता है तो बस माफ कर दो, उसको उसको अपना जीने दो। वैसे ब्राह्मण पत्नियां थी। पत्नियों ने बोला कि देखो इस यज्ञ में ना बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाई है, शिव जी के सारे फॉलोअर्स ने आकर लड़ाई करी, सब कुछ तोड़ ताड़ के यज्ञ में डाल दिया। फिर रिभुज ने, जो भृगु मुनि ने रिभु बनाए थे, उन्होंने भी लड़ाई करी। तो यहाँ पे जितनी अपवित्रता हो गई है ना, क्रोध से, खून से, सबके खून बह रहे थे वहां पे, हड्डियां टूटी थी, किसी की आंखें नोच ली थी, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ब्राह्मण पत्नियों को शांति चाहिए थी, अमन चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि भगवान आपकी बस एक नजर से ये पूरी यज्ञ स्थली जो है वो पवित्र हो गई है, सिर्फ नजर से। हमारे महाराज कहते थे कि देखो पूरी पृथ्वी पे इतने सारे एनिमल्स है, छोटी छोटी वर्म्स भी देखो, छोटे छोटे कीड़े भी देखो, सब लोग अपना अपना मलमूत्र जो है वो पृथ्वी माता पे त्यागते रहते हैं, कंटिन्यूअसली ओपन में त्यागते हैं। हमसे मतलब इंसान तो सिर्फ 4 लाख योनियां इंसानों की है, मनुष्य योनियां 4 लाख है, बाकी 80 लाख योनियां तो सिर्फ प्राणियों की है और पेड़ों की है। तो 80 लाख योनियों को कहाँ है वॉशरूम? सिर्फ 4 लाख योनियों के लिए वॉशरूम होता है, बाकी को होता ही नहीं है। तो उन लोगों का क्या होता है, इतना ज्यादा मलमूत्र त्यागते हैं। तो महाराज कहते थे सूरज जैसे ही सूर्य नारायण उभर के आते हैं, सब कुछ वो एब्जॉर्ब करके पूरी पृथ्वी को वापस ये पवित्र कर देते हैं। सूर्य भगवान जैसे ही ढल जाते हैं, वापस पृथ्वी माता पे सब, रात को देखो सूखती है क्या, कपड़े सूखते हैं? कभी नहीं सूखते, दिन में इमीडिएटली सूख जाते हैं। तो अपवित्र कपड़ों को भी पवित्र करने का शक्ति सूर्य भगवान के पास है। पसीने वाला कपड़ा डाल दो, पसीना भी सूख जाएगा। मल मूत्र त्यागते हैं, इतने सारे कुत्ते बिल्ली होते हैं, वो भी साफ कर देते हैं भगवान। थोड़े दिनों बाद तो सब कुछ ही सूख कर उसका ये भी चला जाता है, बैड जो ये होता है स्मेल, सब कुछ ही चला जाता है। तो महाराज कहते थे भगवान की आंखें हैं, सूरज और चांद भगवान की आंखें हैं, सिर्फ भगवान की एक आंख पूरी पृथ्वी को शुद्ध कर सकती है। वैसे भगवान के सिर्फ ग्लांस से पूरा यज्ञ का जितना भी एरिया था ना वो सैंक्टिफाई हो चुका था, शुद्ध हो चुका था, पवित्र हो चुका था। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा आपके आने से ये पूरी यज्ञ स्थली अभी पवित्र हो गई। पहले तो साफ सफाई हुई थी, बस पवित्रता और साफ सफाई में जमीन आसमान का फर्क है। साफ तो बड़े बड़े होटल भी होते हैं, पवित्रता कहाँ होती है वहां पे? लेकिन जिस घर में भगवान रहते हैं, भगवान के विग्रह होते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, वहां पे पवित्रता होती है। तो पवित्रता और साफ सफाई में जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी ब्राह्मण पत्नियां कह रही है कि आपके आने से ये पूरी यज्ञ स्थली पवित्र हो गई है। द सेज has said, you do everything by your different potencies, but you are not attached to all the activities. You are not even attached to goddess of fortune. तो जितने भी ऋषि थे ना, जो ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, प्रकार ये पूरी सृष्टि को बनाते हुए ब्रह्मा जी ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को जन्म दिया था। तो वो ऋषि बोले कि हे भगवान, आपके पास कई तरीके की शक्तियां हैं। 2 शक्तियां तो हमें ही पता है, अंतरंग शक्ति और बाह्यरंग शक्ति, लेकिन भगवान की बहुत सारी शक्तियां, लीला शक्तियां भी है। तो भगवान की इतनी सारी शक्तियां, कहती इतनी शक्तियां होने के बावजूद आप किसी भी शक्ति से अटैच नहीं हो। यहाँ पे देखो, किसी के नीचे अगर एक नौकर हो तो उसको उस शक्ति से अटैचमेंट हो जाती है, देखो मेरे पास कितनी पावर है। लेकिन इनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, कृष्णा के पास देखा जाए तो सब लोग कृष्णा के लिए काम कर रहे हैं, माया भी कृष्णा के अंडर ही काम कर रही है। तो कृष्णा के पास कितनी पावर है, किसी के पास इतनी पावर नहीं जितना कृष्णा के पास है। माया भी कृष्णा के सामने आके सरेंडर हो जाती है, देवी देवता भी कृष्णा को सरेंडर हो जाते हैं, सारी कृष्णा के ऑर्डर से ही चल रहा है। लेकिन कृष्णा इससे अटैच्ड ही नहीं है, उनको ही इज ऑल रिनाउंस्ड, ही इज ऑल रिनाउंस्ड। वैराग्य अगर किसी में सबसे ज्यादा है तो वो कृष्णा के पास है। उनको तो इतना ज्यादा किसी भी चीज से, उनको आप द्वारका थी, द्वारका को भी डुबो के चले गए कृष्णा। तो कृष्णा को किसी चीज से आसक्ति नहीं है। सो कृष्णा यहाँ पे कहते हैं सारे ऋषि मुनि कि ये सब कुछ करके भी आपको आसक्ति नहीं है किसी भी चीज से, और आप लक्ष्मी माता से भी अटैच नहीं हो। देखो लक्ष्मी माता खुद रास में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन कृष्णा ने प्रायोरिटी दी गोपियों को, क्योंकि प्रेम भाव से वो कृष्णा के साथ डांस करना चाहती थी। शिवजी और कामदेव आए तब भी उनको एडमिशन तभी मिली वृंदावन में जब उन्होंने अपना रूप बदलकर गोपियों का रूप लेने के लिए एक्सेप्ट हुए। लक्ष्मी माता बोली मैं सिर्फ नारायण भगवान की हूँ, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगी, मैं अपने लक्ष्मी के
रूप में ही आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। तो कृष्णा ने बोला ना, आप नहीं आओगे वृंदावन में, आप थोड़े से वृंदावन की जो बॉर्डर है वहां पे रहो, आप आए तो भाव चला जाएगा यहाँ पे भक्ति का, सबको लक्ष्मी से आसक्ति होगी। तो कृष्णा को खुद ही लक्ष्मी से आसक्ति नहीं, जबकि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी माताएं वहां पे नारायण भगवान के आसपास जितने भी बड़े बड़े वैकुंठ है ना, वैकुंठा प्लैनेट्स बहुत बड़े बड़े हैं वैकुंठ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनलिमिटेड नंबर के वैकुंठास है। तो हर वैकुंठ में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी माता भगवान नारायण के महल को साफ करने में इतना उनको आनंद आता है, वो सेवा करने में, साफ सफाई की सेवा में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी माताएं सेवा में लगी है। लेकिन वो लक्ष्मी माता से भी कृष्णा को ये नहीं है, बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। तो ऋषि मुनि इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम दुनिया जो है वो सबकी आसक्ति लक्ष्मी माता से है, सबकी आसक्ति। ये न कहना प्रकार है ना, इनडायरेक्टली सब लोग लक्ष्मी माता से ही अटैच्ड होते हैं। अमेरिका जो इतना ज्यादा फॉरवर्ड गया है कंट्री, वो सिर्फ लक्ष्मी माता की अटैचमेंट से आगे चला गया है, नहीं तो और कोई कारण नहीं है उसके पीछे। चाइना भी बहुत लड़ता है, रशिया भी बहुत लड़ता है, क्यों? क्योंकि उनको लक्ष्मी माता को अक्वायर करके और ज्यादा पावरफुल बनना है। तो सबको लक्ष्मी माता से आसक्ति है। स्वर्ग लोक में भी देवताओं को आसक्ति होती है, उनको चाहिए कि सबसे ज्यादा लक्ष्मी मेरे पास रहे। उनमें तो कल्पतरु के पेड़ों को लेकर कंपटीशन होती है, तेरे पास कितने हैं? 2 है। तेरे पास कितने हैं? 2 लाख है। मेरे पास 2 करोड़ कल्पतरु वृक्ष है। ऐसे करके लड़ाई करते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं तुम्हारे पास कितनी कामधेनु गाय है? बस 10 है। देखो मेरे पास 1 लाख कामधेनु गाय है। तो उनको कामधेनु गाय से अट्रैक्शन होती है, देवता लोगों को कल्प वृक्ष से अटैचमेंट होती है। लेकिन इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि भगवान आपके पास तो लक्ष्मी माता है, फिर भी आप अटैच नहीं हो, कैसे भला? क्योंकि सत्यलोक में जाने के बाद भी ये लोग ब्रह्मा जी के साइड में वहां पे बैठ के तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में लालसा जागृत हो जाती है कि नेक्स्ट ब्रह्मा जी मैं बन जाऊं। तो उनकी अगर अटैचमेंट लक्ष्मी से चली गई ना, फिर भी पोजीशन से आ जाती है कि अब मैं ब्रह्मा जी बना तो कितना मजा आएगा, हर रोज क्रिएशन करने का मौका मिलेगा। सुबह उठो क्रिएशन करो, रात को सोते वक्त शिव जी को डिपार्टमेंट सौंप दो, शिव जी विनाश कर देंगे। सुबह उठो वापस क्रिएशन करो, कृष्णा के अंडर काम करो। तो उनको उससे भी आसक्ति हो जाती है पोजीशन से, उनको क्रिएटर कहलाने का बहुत, तो पोजीशन से आसक्ति हो जाती है। आप कितना भी मेडिटेशन करो, ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए ना, तो भी अनासक्ति आना पोजीशन से, पैसे से बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे ये कहते हैं, इसीलिए ऋषि मुनि जो प्रेयर करते हैं ना, उस पे खास ध्यान देना। उससे हमें पता चलता है कि ऋषि मुनि कौन से प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनसे अनासक्ति नहीं हो रही है कई चीजों से, इसलिए कह रहे हैं भगवान आप कैसे अनासक्त हो? अगर वो अनासक्त होते तो वो भगवान को बोलते ही नहीं। भगवान देखो, शिव जी को माफ करने की कला आ गई है, भक्ति करते करते ही आ गई है। तो शिव जी ने ये नहीं बोला प्रेयर करते वक्त भगवान आप कैसे माफ कर सकते हो सारी जीवात्माओं को? कितनी सारी जीवात्माएं आपको बड़ा बुरा कहती है, कितनी सारी जीवात्माएं आपको भगवान ही नहीं समझती, आपका नाम तक नहीं लेती, आपका नाम लेने को भी पाप समझती है, तो आप उनको कैसे माफ कर सकते हो? ऐसे नहीं बोला शिव जी ने। शिव जी के अंदर माफ करने की कंपैशन, दया भाव आ गया था, तो उन्होंने बोला भगवान आपके पास दया भाव है तो मेरे पास भी आ गया आपकी वजह से, ऐसे बोला। लेकिन ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं, भगवान आपके पास कैसे कैसे है इतनी अनासक्ति? इसका मतलब उनके अंदर बहुत सारी अनासक्ति है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं उससे बाहर आने की। तो जो भी ज्ञान योग करता है, कर्म योग करता है, ध्यान योग करता है, ध्यान योग करते करते आप बहुत सारे प्लैनेट्स को जंप करते करते ऊपर जाओगे। वो बस ऐसे होगा कि आप नई नई डेजिग्नेशंस अक्वायर कर रहे हो, नए नए पोजीशन अक्वायर कर रहे हो, लेकिन आपको मन की शांति नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है अगली पोजीशन लेकर मुझे आनंद आएगा, अगली पोजीशन लेकर आनंद आएगा, और अनासक्ति कभी आएगी नहीं, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी वन हायर पोजीशन। 4 हेडेड ब्रह्मा जी को भी इससे स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो भक्ति में अपना मन नहीं लगाते, भगवान के चरण कमलों पे मन नहीं लगाएंगे ना, हमारे ब्रह्मांड के 4 हेडेड ब्रह्मा जी है, उनकी एम्बिशन होती है मैं दूसरे ब्रह्मांड का 10 हेडेड ब्रह्मा जी बन जाऊं। 10 हेडेड ब्रह्मा जी की एम्बिशन होती है वो वाला ब्रह्मांड ज्यादा बड़ा है, वहां ज्यादा सेवा करने का मौका है, ज्यादा एक्साइटमेंट है, ज्यादा क्रिएटिविटी है, तो मैं 100 हेडेड वाला ब्रह्मा जी बन जाऊं। और अनलिमिटेड हेड वाले ब्रह्मा जी अनलिमिटेड ब्रह्मांडों में है। तो ये ऐसा कभी नहीं होगा कि पोजीशन खत्म हो रही है ब्रह्मांड में, पोजीशन हमेशा 1 लेवल अप हमेशा रहेगा। इसलिए ये लोग शॉक्ड है
कि कैसे भगवान इतने ज्यादा अनासक्त रह सकते सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन शिव जी शॉक्ड नहीं है। तो एक भक्त होता है ना, वो किसी भी चमत्कार से शॉक नहीं होता, उसको कोई चमत्कार की जरूरत ही नहीं है भगवान पे विश्वास करने के लिए। उसको इतना पता होता है उसके पास जो भी है वो भगवान की, कृष्णा की कृपा से ही है। कृष्णा नहीं होते तो उसके पास ये गुण आना ही नहीं था। वो शौक नहीं होता किसी भी चीज को लेकर। लेकिन ध्यान योगी, कर्म योगी और ज्ञान योगी ये हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे नए नए रियलाइजेशन लाकर। लेकिन भक्त के अंदर तो इंद्रिय तृप्ति की ना उसको भुक्ति चाहिए ना मुक्ति चाहिए। उसको तो भुक्ति भी नहीं चाहिए, उसको ये भी नहीं चाहिए कि भगवान मुझे मुक्ति दे दो। वो ये भी नहीं कहता भगवान मुझे भुक्ति दे दो, कुछ भोग दे दो। वो कहते भगवान मुझे बस आपको सेवा करने का मौका दो। आपको मुझे नर्क भेजना है नर्क भेज दो, आपको मुझे स्वर्ग भेजना है स्वर्ग भेज दो, आपको मुझे यहीं पे रखना है वापस तो रखो, आपको मुझे पत्थर बनाना है तो पत्थर बना दो, लेकिन भगवान मेरे ऊपर चलो, मुझे सेवा का मौका दो आपका, मुझे बस आपकी सेवा करनी है। तो भक्त के अंदर कोई ये नहीं होती, ऐसी वाली इच्छा नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे फिर सिद्ध, देखो सिद्ध आ गए अभी। सिद्ध कहते हैं, सिद्ध कौन होते हैं? सत्यलोक में रहने वाले। सिद्ध कहते हैं लाइक एलिफेंट्स हु एंटर अ कूलिंग रिवर amidst a forest fire, our minds enter the river of your past tense and never want to leave such bliss। तो सिद्ध वो होते हैं जिनको भगवान के भागवतम से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। वो लोग उन योगियों में से है, उन ध्यान योगियों में से है जो भगवान के चरण कमलों पे अपना मन लगाते हैं। बाकी ध्यान योगी जो होते हैं ब्राह्मण पे मन लगाते हैं, परमात्मा पे मन लगाते हैं, लेकिन सिद्ध वो होते हैं जो भगवान की लीलाओं पे मन लगाते हैं। तो सिद्ध और चरण कहते हैं। तो सिद्ध जो होते हैं वो हमेशा भगवान के गुणगान गाने में, सब लोग पोएट होते हैं, एक तो सब लोग कवि होते हैं, सब लोग सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं संस्कृत में और गाते भी है, और पूरा दिन उसको कुछ ना कुछ उसको ट्यून लगाएंगे, गाने की कोशिश करेंगे। 10 सिद्ध इकट्ठे आएंगे और भगवान का गुणगान इकट्ठे मिलकर हंसते हंसते करेंगे। तो ये सिद्ध है, वो मेडिटेशन करते करते ही ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन फाइनली उनको भगवान से आकर्षण आ गया है। तो वो लोग कहते हैं जैसे एक एलिफेंट होता है ना, उसको फॉरेस्ट में जब आग लग जाती है तो उस एलिफेंट की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। देखो एलिफेंट नहा भी लेना तो उसको नहाने के बाद भी पानी चुभता है। ऐसा नहीं होता कि पानी में खड़ा होता है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आता है उसको धूप इतनी ज्यादा चुभती है, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। और अगर वो मिट्टी में ऐसा रोलिंग नहीं करेगा ना, तब तक उसकी स्किन जलती रहेगी जलती रहेगी। तो जैसे ही नहा के आता है ना, वो मिट्टी में उल्टा हो जाता है और पूरी तरह अपनी बॉडी को मिट्टी से कोट करता है। तो एलिफेंट के लिए अब सोचो, फॉरेस्ट में जंगल में अगर आग लग गई, उसकी स्किन कितनी जलेगी। चाहे वो 100 फीट दूर आग हो फिर भी उसकी स्किन में बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है। तो एलिफेंट को ये श्राप है। एलिफेंट की बॉडी बहुत बड़ी है, बहुत पीस लविंग एनिमल है, उसको ऐसे बहुत सबको दुख देना पसंद नहीं, और वो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड एनिमल है। उसको अपने फैमिली का रक्षण करना, सब लोग मिलजुल के हंसते खेलते रहना, उनको बहुत आनंद आता है एलिफेंट्स को। और वो भावनाओं में बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ये एलिफेंट्स को, लेकिन सबसे वीक पॉइंट क्या है? उनकी स्किन में। तो उनकी स्किन को थोड़ी सी भी जलन हो जाती है ना, वो हैंडल नहीं कर पाते। तो ऐसे एलिफेंट को कहीं पे आग लगी है और झरना मिल जाए किसी, तो उसको इतना आनंद होता है, वो जाके झरने के नीचे खड़ा हो जाता है, पानी में जाके बैठ जाता है जब तक आग बुझती नहीं है। तो वैसे वैसे वाला आनंद जो है ना, वैसे वाला आनंद सिद्ध लोगों को भगवान की लीलाओं का स्मरण करके होता है। उनको जब वो भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, उनको लगता है भौतिक जगत उनको जला रहा है। प्रैक्टिकली उनको ऐसा लगता है उनकी स्किन जल रही है, उनका हृदय जल रहा है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इसको कहता है महानुभाव। महानुभाव में क्या होता है? भगवान का विरह इतना सहन ही नहीं होता, इतना ज्यादा आपकी स्किन ऐसे हाथ लंबे 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 हो जाते हैं, आंखों से कंटिन्यूअस क्रंदन होता है, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, रोक नहीं पाते, बिल्कुल भी रोक नहीं पाते। पानी में गिरोगे तो सांस लेना बंद हो जाएगी, जमीन पे खड़े हो तो गिर जाओगे, और सिर्फ आपकी 2 हड्डियां पतले से स्किन से जुड़ी रहेगी। इसको कहा जाता है महानुभाव। तो ये सिद्ध कह रहे हैं कि जब भगवान आपका स्मरण नहीं करते, ऐसे लगता है जैसे अग्नि लगी हुई है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही आपकी लीलाओं का स्मरण करते, ऐसे लगता है जैसे ठंडे पानी में डुबकी लगाई हो, सारी यातनाएं खत्म हो जाती है। सी दिस इज द रीजन आई टेल यू कॉन्स्टेंटली कि आप स्मरणम की हैबिट डालो।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे बहुत सारे भक्त मिलेंगे जो 25-30 साल से जाप कर रहे हैं। ऐसे भी भक्त मिलेंगे जिन्होंने 20-40 बार भागवतम पढ़ी रखी है। ऐसे भी भक्त मिलेंगे जिनको भगवत गीता कंठस्थ है। लेकिन ऐसे बहुत कम भक्त मिलेंगे जो स्मरणम करते हैं। बुक जब सामने नहीं होती, भक्त जब आसपास नहीं होते, अकेले जब बेड पे लेटे रहते हैं, ऐसे भक्त आपको बहुत कम मिलेंगे जो स्मरणम करते हैं। मृत्यु के वक्त आपके गले में प्राण ही नहीं होंगे, त्राण नहीं होंगे हरि नाम लेने के। ना आप किसी को बोल पाओगे कीर्तन करो मेरे लिए कुछ कीर्तन करो, मेरे सामने नरसिम्हा भगवान का फोटो लाओ, मेरे सामने राधा रानी की छवि लाओ, कुछ करो। आप बोल भी नहीं पाता है इंसान, इतना ज्यादा गले में कफ आ जाता है। उसके प्राण वायु इतना पुश कर रहा होता है कि वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। तब आपको सिर्फ स्मरणम ही काम आएगा। सो प्रैक्टिस दिस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम करो, लीला सुनो भगवान की हरि कथा में। उसके बाद आपके माता पिता है, भाई बहन है, दोस्त है, किसी के साथ तो ये डिस्कस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बोलते हैं ना, वही चीजें हमारे मन में घूमती रहती है। जो आप नहीं बोलते वो नहीं घूमता। देखो, किसी और की आवाज कभी बड़ी नहीं होगी आपके दिमाग में। जब आप खुद बोलने लग जाओगे, कीर्तन करने लग जाओगे, लीला बोलने लग जाओगे, आपकी आवाज आपके दिमाग में और मन में और हृदय में ज्यादा घूमेगी। इसलिए प्रभुपाद कहते थे जोर जोर से हरि नाम लो, क्योंकि आपकी ही आवाज आपको ज्यादा सुनाई देती है। कोई भी और आवाज इतनी बड़ी नहीं होती हमारे मन में जितनी अपनी आवाज बड़ी होती है। जो इंसान कहता है ना, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, उसको 100 लोग आके बोले नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हो, फिर भी वो कहेगा है ये सब झूठ बोलते हैं मेरा मन रखने के लिए, मुझे पता है मैं कितना बुरा हूं। तो उसकी अपनी आवाज भारी पड़ गई ना 100 लोगों पे। अब 100 लोग आके कहे तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, लेकिन उसको अंदर से दक्ष की तरह अहंकार होगा, नहीं भाई मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैंने 300 यज्ञ करे हुए हैं, आप जो बोल रहे हो फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब उसकी आवाज भारी पड़ गई बाकी लोगों पे, मैं अच्छा ही हूँ, अच्छा ही हूँ। तो आपकी जो भी अंदर की आवाज है वो भारी पड़ेगी दूसरों के आवाज पे। दूसरों की आवाज कभी भी हमें तकलीफ दे ही नहीं सकती। अगर दूसरे बोल रहे तुम बुरे हो और आपको भी लग रहा है आप बुरे हो, तो ही आपको बुरा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आपकी ही आवाज हमेशा भारी पड़नी है। तो ये सारी फालतू बातों की आवाज निकालने से अच्छा कौन सी बात आवाज निकालनी है? हरि नाम की आवाज निकालो, अपनी आवाज में हरि नाम सुनो, अपनी आवाज में हरि कथा सुनो। कीर्तन करोगे तब जाके अपनी आवाज में कीर्तन हरि कथा सुन पाओगे। तो किसी के साथ तो बात करो, और फिर सोते वक्त अकेले हो स्मरण करते रहो। जब जब आपके पास कुछ काम ही ऐसे, आप कुछ बुद्धि वाला काम नहीं कर रहे हो जिसमें बुद्धि लगानी पड़ रही हो सकता है ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कहीं जा रहे हो ट्रेन से, तो बस स्मरण करते रहो भगवान की लीलाओं का। मृत्यु के समय भगवत गीता इम्प्लीमेंट करनी है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो भगवत गीता में थियोरी बताइए क्या करना है, कैसे करना है, ये भागवतम में बताया है। तो भागवतम की लीलाओं को स्मरण करो और भगवत गीता को फॉलो करो। ऐसे दोनों का मिलजुल के मेल करके भक्ति होती है, ऐसे सिंगल हैंडेड भक्ति नहीं होती। तो भगवत गीता को फॉलो कैसे करना है ये भागवतम में लिखा है। तो स्मरण करना है। सिद्ध देखो, सिद्धों को कितना ज्यादा आनंद आ रहा है, इतने मेडिटेशन करते करते ऊपर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर पता चला। वैसे कई सारे लोगों को 40 बार भगवद गीता पढ़ते तो नहीं समझ में आता, 20 बार भागवतम पढ़ते तो भी समझ में नहीं आता। भागवतम का पाठ करेंगे लेकिन दूसरे ही मोमेंट, हाँ वो ऐसे लोग हैं, वो वैसे लोग हैं, वो ऐसे ही करते हैं, वो वैसे ही करते हैं, दूसरे मोमेंट उनके मुंह में किसी के लिए बुराई निकलेगी। तो क्या फायदा हुआ फिर? आपने तो भक्ति में थोड़ा सा ही करा ना, भक्ति तो नहीं, अभी भी आप स्ट्रगल ही कर रहे हो। हमने स्ट्रगलिंग से बाहर आना है, शुद्ध भक्ति की ओर जाना है। तो स्मरण हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। फिर आगे प्रसूति आई। प्रसूति कौन है? सती माता की मदर है। तो सती माता की मदर को तो देखो बहुत बुरा लगना चाहिए ना, सबसे छोटी बेटी अभी सामने, आंखों के सामने छोटी बेटी जल गई, खुद ही अपने शरीर को आग लगा दी। कितनी तकलीफ हुई होगी उस माँ को। सती ने भी नहीं सोचा कि माँ को तकलीफ होगी। सोचना चाहिए, जो अपनी जान दे देते हैं उनको थोड़ा सा तो दिमाग होना चाहिए, माँ बाप को कितनी तकलीफ हो सकती है। जितना दक्ष ने जिद दिखाई उतनी ही जिद सती ने दिखाई। गलत बात थी। दक्ष को बोल रही थी आपको अपने शरीर पे अहंकार है, आप शिव जी को क्रिटिसाइज करते हो। सती माता तब शिव दक्ष को क्रिटिसाइज कर रही थी। तो लाइक फादर लाइक डॉटर, ऐसे ही हो गया। तो अभी देखो प्रसूति को, माता को कितना तकलीफ होना चाहिए, लेकिन नारायण भगवान का स्मरण करने से ना बड़े से बड़ा दुख निकल जाता है अपने मन से।
तो प्रसूति माता ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको दंडवत करती हूँ, ओबेसांसेस टू यू। अब प्रसूति माता की कंडीशन सोचो, एक माँ ने अपनी बेटी खोई है आंखों के सामने, अलग से खोए तो अलग बात है, आंखों के सामने बच्चे को जलते हुए देखना और बच्चे को खोना बहुत बड़ी, पूरे भौतिक जगत में इससे ना भर के आने वाला दुख कहते हैं अपने सामने अपनी संतान को मरते हुए देखना। ना भर के आने वाला दुख ये होता है, ना पति जाने का दुख होता है ना पत्नी जाने का दुख होता है, लेकिन माता पिता को बच्चा खोने का दुख सबसे बड़ा रहता है। जो माँ गर्भ में भी अपने बच्चे को खो देती है ना, उसके लिए भी वो दुख मरते दम तक उसके साथ जाता है। इतना बड़ा दुख है वो, भौतिक जगत में एक्सट्रीम दुख कहा गया है उसको। तो सती प्रसूति माता उस दुख से जा रही है। अब सोचो, उस दुख से जाने वाली प्रसूति माता, उनको नारायण भगवान मिलते हैं, तो उनकी स्तर देखो, वो क्या कहती है, हे भगवान, मैं आपको दंडवत करना चाहती हूँ, प्लीज बी प्लीज्ड ऑन दिस ओकेजन। कहते नारायण भगवान को, कृपा करके आप इस सारे जो यज्ञ हो रहा है इस पे आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसे कहा उन्होंने। फिर कहते, ये सारा एरिना जो है, ये पूरी यज्ञ की जो स्थली है, इतनी सुंदर नहीं है आपके बिना, आपके बिना इस स्थली को कोई भी सुंदरता नहीं है। इट इज नॉट ब्यूटिफुल विदाउट यू, जस्ट एज अ बॉडी इज नॉट ब्यूटिफुल विदाउट द हेड। तो उस प्रसूति ने कहा कि जैसे एक शरीर ना बिना सर के सुंदर नहीं होता, वैसे ही ये यज्ञ स्थली आपके प्रेजेंस के बिना बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। आप ये इतने गुणगान ना एक भक्त के मुख से ही निकल सकते हैं। परसों ही हमने डिस्कस किया था कि कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो अंधश्रद्धा की बेसिस पे भक्ति पे आते हैं। उनको लगता है कि चलो जी हमने गुरु कर लिए, तो उनको प्रतिष्ठा चाहिए होती है, प्रतिष्ठा, समाज से प्रतिष्ठा बताना होता है कि देखो हमारे भी गुरु है, हम भी बड़े आध्यात्मिक है, हम भी भगवान पे विश्वास रखते हैं। तो ये लोगों को प्रतिष्ठा दिखा के अपना बहुत ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना होता है और कुछ स्वार्थ निकालना होता है। तो ये लोग जो होते हैं, इनके घर में किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो ये लोग जाकर बोलेंगे, देखो जी हमने इतना जाप किया फिर भी हमारे घर में भगवान ने इनको लेके चले गए, इतनी जवान थी हमारी बेटी उसको लेके चले गए भगवान, देखो जी हमने इतना, वो तो इतना भक्ति करती थी फिर भी भगवान उसको लेके चले गए, भगवान को समझ में नहीं आ रहा था, उसकी शादी होनी थी, उसको बच्चे होने थे, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा चला गया। ऐसे करके कई सारी माताएं जाप करना छोड़ देती है, कभी कभी फादर्स भी जाप करना छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपना बच्चा खोया। फिर कई सारे ऐसी माताएं होती है जिनका पति उनको छोड़ के जाता है, वो जाप करना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भगवान की भक्ति करके देख लिया, कुछ भला नहीं होता, हमने नहीं करनी भक्ति, अब हमने बस ऐसे ही जीना है, जिंदा मुर्दे की तरह जीना है। ऐसे करके रूठ के बैठ जाता है भगवान से। इसको कहते हैं भक्ति का बस शो बॉटल डिवोटी। शो बॉटल डिवोटी मतलब जो ऐसे बस दिखावा करता है भक्ति का, लेकिन भक्ति की कभी इच्छा थी ही नहीं, उसको तो बस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी, कर्म कांड में इच्छा थी। तो ऐसे वाला प्रसूति माता अगर वैसी होती ना, तो उन्होंने बोलना था कि हे भगवान कृपा करके मेरी बेटी को मुझे लौटा दो, हे भगवान कृपा करके मुझे अपनी बेटी के यहाँ पे पहुंचा दो, हे भगवान कृपा करके मेरे अंदर जो दुख है बेटी को खोने का उसको कम कर दो। कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन प्रसूति माता ने ये नहीं बोला, प्योर ग्लोरिफिकेशन किया, प्योर भगवान का गुणगान किया कि भगवान आपके बिना इस यज्ञ की स्थली में कोई सुंदरता है ही नहीं। तो उन्होंने भगवान की सबसे प्राइमरी क्वालिटी जो है उसको गुणगान किया। ये सीखने वाली बात है, अगर जो भगवान से भक्तिमय अटैच नहीं होगा, अगर आपका रिश्ता वन ऑन वन कृष्णा से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो ऐसे शब्द निकल ही नहीं सकते। कितना भी हम कोशिश करें, हमें अपना रिश्ता गहरा बनाना है, उसके लिए आत्मनिवेदनम करना है, हर रोज भगवान से बातें करो, स्मरण करो, बातें करो, स्मरण करो, लेकिन अपना रिश्ता जोड़ो। और रिश्ता तब तक पक्का नहीं होगा जब तक भागवतम नहीं पढ़ते। सिर्फ जाप करने से जल्दी से रिश्ता समझ में नहीं आता। भागवतम पढ़ते 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 आपको पता चलता है कि मेरा इंडिविजुअल रिश्ता क्या है। क्या मैं भगवान से वात्सल्य रस में प्यार करती हूँ, क्या मैं भगवान से साख्य रस में भक्ति भाव करना चाहती हूँ, क्या कैसे मैं भगवान से जुड़ी हूँ, माधुर्य भक्ति से जुड़ा हुआ हूँ मैं, क्या ऐसा भक्ति है मेरा भगवान से, क्या मैं दास्य रस में जुड़ा हुआ हूँ, क्या मैं शांत रस में, जैसे बलराम जी शांति से बैठे रहते हैं, शेषनाग बनकर शांति से सेवा करते हैं, वृंदावन की भूमि बनकर शांति से सेवा करते हैं, ना हंसते हैं ना कुछ करते हैं, बस शांति से सेवा, भगवान के गले की माला बन जाता है शांति से सेवा। तो क्या मैं शांत रस में करना चाहता हूँ? ये रिश्ता पता कैसे चलेगा? अगर मनुष्य योनि मिली है, मेन तो यही है ना हमारा उद्देश्य,
कि मेरा रिश्ता क्या है भगवान के साथ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना रिश्ता ही नहीं पता चला तो भक्ति क्या करोगे? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहती हूँ भागवतम पढ़ो। भागवतम नहीं पढ़ोगे ना तो बाकी 1000 किताबें पढ़ने के बाद भी भगवान से रिश्ता नहीं पता चलना है। मृत्यु के वक्त आप भगवान का नाम लोगे, लेकिन गोलोक जाके, वैकुंठ जाके भगवान की किस रस में सेवा करनी है इसका भी आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट करेगी वैकुंठ से? आपको क्या पता मैंने वहां पे जाके करना क्या है, वहां के भक्तों के साथ मिलकर मैं कौन से डिपार्टमेंट में सेवा करना चाहता हूँ, क्या करना क्या चाहता हूँ? क्या मैं घास का तिनका बनना चाहता हूँ? क्या मैं वहां पे जाके एक बम्बल भी बनना चाहता हूँ जो कंटिन्यूअस कृष्णा का गुणगान करती है? क्या मैं पेड़ बनना चाहता हूँ, ऐसे झुकना चाहता हूँ, अपने फल कृष्णा जब वॉक कर रहे हैं तब फल ऑफर करना चाहता हूँ? क्या मैं रज बनना चाहता हूँ, ब्रज की रज मेरे ऊपर भगवान चल के जाए? क्या मैं गोपी बनना चाहता हूँ? क्या मैं गोप बालक बनना चाहता हूँ? क्या मैं यशोदा बनना चाहता हूँ? वॉट इज योर रिलेशनशिप विद कृष्णा? यू विल नॉट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीड भागवतम। भागवतम बना ही है, भगवत गीता देखो, भगवत गीता में आपको पता चलेगा आप कौन हो। आप सब बोलने के लिए आसान है मैं आत्मा हूं, लेकिन अगर आपको सच में लगता ना आप आत्मा है तो आप सारी जीवात्माओं में आत्मा देख पाओगे। अब ऋषि मुनियों ने अपने प्रेयर में ही क्लियर किया है कि कृष्णा हम देख ही नहीं पा रहे किसी को आत्मा के रूप में, परमा आप सब सारी आत्माओं में आपको नहीं देख पा रहे हैं, तो हमसे अभी तक वो हुआ नहीं है। हम बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ऊपर के लोगों तक, महर लोक तक पहुंचे, लेकिन हमसे अभी भी जीवात्माओं में परमात्मा देखने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। वो लोग खुद बोल रहे हैं, तो कैसे प्राप्त होगी जब तक भागवतम को शरण नहीं जाओगे, भगवत गीता को शरण नहीं जाओगे? भगवत गीता पढ़नी है अपने आप को जानने के लिए। भगवत गीता के एंड चैप्टर तक आते वक्त पता चलता है, अंदर से अनुभूति आती है कि मैं आत्मा हूँ। भागवतम के एंड चैप्टर तक आने तक पता चलता है कि मेरा पर्सनल रिश्ता क्या है भगवान के साथ। अब आप उस रिश्ते को लेकर फिर भगवान की भक्ति में नाम लेने लग जाते हो। तो ये प्रोसेस होती है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे चलती है, ज्ञान अलग से और भक्ति अलग से ऐसे नहीं चलती। तो यहाँ पे प्रसूति माता ने भगवान का गुणगान किया। फिर द गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट के गवर्नर्स है। जैसे हर पहाड़ का एक विग्रह होता है, एक पहाड़ इंडिविजुअली सिर्फ ऐसे नहीं है कि पत्थर का पहाड़ है, उसका हर पहाड़ का एक देवता होता है। बिना देवता के वो पहाड़ खड़ा ही नहीं हो सकता। 2 मिनट में उसने डेटीरियोरेट हो जाना है, हवा आने से उसने जल्दी जल्दी उसके ऊपर की मिट्टी उड़ जानी है, बारिश से उसकी मिट्टी बह जानी है और फ्लैट हो जाना है उस पहाड़ ने। लेकिन उस पहाड़ को पहाड़ की तरह रखने के लिए देवता होता है, हर पहाड़ का एक देवता होता है। तो अभी पहाड़ के देवता है, वैसे ही हर प्लेनेट के, हमें तो पता है सिर्फ हम है जो पृथ्वी माता को पृथ्वी माता कहते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स के सूर्य भगवान है, सूरज के रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास। मून के जो सोम सोम भगवान है, वो मून को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है उन्होंने। वैसे हर प्लैनेट का एक देवता होता है। तो अब वो गवर्नर्स है, वो कह रहे हैं हे भगवान, वी सी थ्रू आवर सेंसेस, so we see you as creation of this material world, but actually you are not made of 5 elements. You are an element of your own, the 6th element. अब देखा इनकी भक्ति कहाँ तक आई है, बेचारे हाय, बेचारे ने कभी भगवत गीता भागवतम उनको सुनने का मौका ही नहीं मिला। ये लोग बड़े बिजी है अपने प्लेनेट का ध्यान रखने में, ऑफिस का काम बहुत होगा इनके पास, प्लेनेट का ख्याल रखना पड़ रहा है। ये लोग बोल रहे भगवान हम आपको देखते हैं अपने पंच महाभूतों से, सारे पंच महाभूतों में। मतलब वो कह रहे हैं कि हम पेड़ों में आपको देख पाते हैं, हमें इतना पता है कि आप पेड़ में भी हो, आप हवा में भी हो, आप आकाश में भी हो, आप पानी में भी हो, आप मिट्टी में भी हो, हम हर जगह इतना पता है कि आप हो। लेकिन इतना भी पता है कि आप इन चीजों से बने नहीं हो, आप कोई और ही एलिमेंट के हो, 6th एलिमेंट। जैसे आइंस्टाइन कहता है ना कि कोई तो एक एनर्जी है जिसको एंटी मैटर कहना चाहिए। आइंस्टाइन को पता नहीं था कि आत्मा होती है, परमात्मा होती है। तो आइंस्टाइन रिसर्च करते करते एंड में अपने मरते समय बोला आइंस्टाइन कि कुछ तो एक शक्ति है जिसको एंटी मैटर करके घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो मैटर से बनी नहीं है। क्योंकि ये सारा मैटर जितना भी भौतिक जगत में चल रहा है ना, कोई तो उसको चला रहा है। अब वो कौन है उसको एंटी मैटर कहो, क्योंकि साइंटिस्ट है, गॉड तो बोल नहीं सकता। गॉड बोला तो वो इसमें आ जाएगा, आस्तिकवादियों में, भगवान की लाइन में, उसका तो कमाई भी ठप हो जाएगी। एक साइंटिस्ट बोल रहा है सब भगवान कर रहे हैं, उसको कोई सैलरी ही नहीं देगा। तो आइंस्टाइन ने मरते मरते बताया कि देखो एक कोई तो एक शक्ति है जो ये सारे मैटर वाले इस भौतिक जगत को चला रही है,
उसको नाम दे दो एंटी मैटर और एक पेपर पब्लिश करो, ऐसे करके उसने अपने स्टूडेंट्स को बोला। और तब से आइंस्टाइन को आस्तिक साइंटिस्ट, मतलब क्या, थीस्ट साइंटिस्ट करके घोषित कर दिया गया। उसको देख के फिर न्यूटन ने भी बोला कि हाँ, कोई तो एक शक्ति है जो चल रही है, हमें दिखती नहीं है। तो वैसे ही ये लोग जो पहाड़ के सारे प्लैनेट्स के डीटीज है ना, अर्च विग्रह, वो कह रहे हैं कि भगवान आप किसी और चीज से ही बने हो, पता नहीं किससे बने हो, लेकिन आप ये पंच महाभूतों से तो पक्का नहीं बने हो। हमें दिखते हो आप हर चीज में, ऐसे हमने सुना है आप हर चीज में हो, लेकिन हमें इतना भी पता है कि आप इन चीजों से बन नहीं सकते, क्योंकि सारी चीजें खत्म हो जाती है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है। वो हमेशा के लिए टिकता नहीं है, कोई भी चीज नहीं टिकती। घर को बंद करके रखो 10 दिन के लिए, घर का फर्नीचर भी सड़ जाएगा, चाहे उस पे कोई आके धूल डाले ना डाले, 10 दिनों बाद घर में धूल होगी ही होगी। अगर 1 साल तक घर में ना जाए तो घर खंडर बन जाता है, ऐसे लगता है जैसे घर की सारी वस्तुएं पुरानी हो चुकी है। तो हमारी आत्मा जो है ना, आत्मा की एनर्जी लेकर वो वस्तुएं जिंदा रहती है। तो घर में बहुत सारी चीजें जब हम रखते हैं ना, तो वो हमारी एनर्जी खींच खींच के अपने आप को जिंदा रखती है। तो इसलिए वो लोग सारे प्लैनेट के बोल रहे हैं कि ये सारी डेड मैटर जो है वो जिंदा है, किसी न किसी से एनर्जी खींच कर ले रहे हैं, लेकिन आप पक्का इससे नहीं बने हो, क्योंकि सब कुछ खत्म होता है लेकिन आप खत्म नहीं होते। तो अभी ग्रेट मिस्टिक्स जो सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं ना, बहुत सारे लोग सिद्धि के पीछे भागते हैं कि ये देखो हाथ ऐसे किया, मेरे हाथ में सोना आ गया, ये देखो मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ, ये देखो मैजिशियंस। फिर मैजिशियंस ना सिद्धि प्राप्त, कुछ लोग कांच खा पाते हैं, कुछ लोग पानी के ऊपर चल पाते हैं, कुछ बस हाथ ऐसे करके सोना की चेन हाथ में ला देते हैं, कुछ लोग बस ऐसे ओम 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 स्वाहा ऐसे बोलते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें बच्चा हो जाएगा। ऐसे करके कुछ भी ऐसे सिद्धि प्राप्त करके लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ सिद्ध होते हैं जिनके पास ग्रेट मिस्टिक्स कहा गया है, इन्होंने पूरी लाइफ यही प्रैक्टिस किया होता है। इनकी एक स्कूल होती है जिसमें ये सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे कैसे योग करने से कौन सी पावर आपको मिलेगी। तो ये सारी पहले इंडिया में बहुत होता था, तक्षशिला में, नालंदा में यही सब कुछ सिखाते थे। जो अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पंथ उससे के बेसिस पे, उस शक्ति के बेसिस पे शुरू किया। तो ये वाले जो मिस्टिक्स थे ये आगे आए, यज्ञ में जो आए थे, उन्होंने कहा कि आप उन पे कृपा करते हो जो आपको परमात्मा रूप में देखते हैं और जो आपकी भक्ति में सेवा करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम अब तक आपको परमात्मा रूप में देख नहीं पाए हैं और हम आपकी भक्ति नहीं कर पाए हैं। हम सिर्फ सिद्धि के पीछे ही अभी तक लगे हुए हैं। तो ये लोगों ने भी आत्मनिवेदन किया। इन लोगों ने बोला भगवान ये सच है कि आपको सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो भक्ति भाव से आपकी शरण जाते हैं। हम नहीं समझ पाए क्योंकि अभी तक तो हम सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। ये तो ऐसे हुआ कि आप एक मैजिक स्कूल ज्वाइन करते हो, मैजिक स्कूल में शुरुआत में आप बस पेंसिल गुम करना सीखते हो, आगे जाके चेयर गुम करना सीखते हो, मतलब इनविजिबल करना, आगे जाके आप खुद अपने आप को इनविजिबल करना सीखते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना सीखते हो। आगे जाके आप ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हो कि आप शरीर इधर ही पृथ्वी पे छोड़ सकते हो और निकल के दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हो, वहां पे नया शरीर ले सकते हो। फिर आपके पास ऐसी सिद्धि आ जाती है कि आप एग्जिस्टिंग शरीर में ही दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हो। फिर ऐसी सिद्धि आ जाती है कि आप आंखें बंद करो, अमेरिका सोचो, आप अमेरिका में पहुंच गए। अब आप शरीर पे डिपेंड ही नहीं हो, आपको एरोप्लेन की जरूरत नहीं है, आपको टिकट बुकिंग की जरूरत नहीं, पासपोर्ट वीजा किसी चीज की जरूरत नहीं। आप बस आंखें बंद करो, मून बोलो, मून पे पहुंच गए, सन बोलो, सन पे पहुंच गए, अमेरिका बोलो, अमेरिका पहुंच गए। तो आपकी सिद्धियां तो एक एक स्टैंडर्ड आप आगे जाते रहते हो। तो ये सिद्ध लोग कह रहे हैं ये सारे कि हमने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन आज तक भगवान हम भक्ति रूप से आपके शरण नहीं जा पाए। इस तरीके से बाकी कथा हम कल करेंगे। ठीक है, आज तक इतना ही। कोई क्वेश्चन है किसी को? यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं माता जी। चलो ठीक है, स्मरण करना, जो जो प्रेयर्स हुई है उसको स्मरण करना और फिर सोना, ऐसे खाली नहीं सोना। ठीक है, जाते ही ये ऐसे बाकी सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना, भी खाना खाना, भगवान के बारे में सोचना और सो जाना। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय राधा श्याम सुंदर की जय, जय कृष्ण बलराम की जय वृंदावन धाम की, जय के छोटे भक्तों की जय
भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।